हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। जैसा कि आप सबको हमने प्रॉमिस किया था कि आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम्स के लिए पूरा का पूरा सिलेबस आपको सिस्टमेटिक वे में आपको रिवाइज करवाया जाएगा। तो लाइव प्रोसेस का वन शॉट ऑलरेडी बायोनीति आरआरजी चैनल पर अवेलेबल है। आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, थैंक यू फॉर दैट। अब पीवाईक्यूज और सारे के सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पे हमें डिस्कस करने हैं। तो अभी पहले हम डिस्कस करते हैं टॉप 20 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर लाइव प्रोसेस, राइट। अब आप रेडी हैं इस चीज के लिए, और आपको यह भी ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे कि अभी तक तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, बट इट इटसेल्फ सेज आई कैन डू इट, राइट। तो बच्चों पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, असर्शन क्या है कि इन अनारोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज एल्कोहल, राइट, ओके। देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ओके। तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए, यस, अनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है। अगर आपको इक्वेशन याद है तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगा। तो जो 6 कार्बन कंपाउंड था उससे पायरुवेट या पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होगी, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे। तो अगर कंडीशंस एनारोबिक कंडीशंस हैं तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ह्यूमन बॉडी में अगर एरोबिक कंडीशंस हैं तो क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर हमारी मसल्स में देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, टेम्परेरी कंडीशन है, तो लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है, राइट। तो अल्कोहल बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन भी है। तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, यस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गई बात। ये बच्चों वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंसी के हिसाब से भी, अदरवाइज 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन डज नॉट मीट हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल ठीक बात है। डिफ्यूजन इज अ फास्ट प्रोसेस बट अकर एट द सरफेस ऑफ द बॉडी, ओके। देखिए डिफ्यूजन बच्चों सरफेस फिनोमिनन है, बिल्कुल ठीक बात है, बट इट इज अ स्लो प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये, स्लो प्रोसेस। तो रीजन आपका गलत हो गया। और डिफ्यूजन हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा क्यों नहीं करता, देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट एंड ऑल दीज सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो वहां पे तो डिफ्यूजन सफिशिएंट हो जाएगा, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, अमीबा में होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब डीपेस्ट लेयर तक, डीपेस्ट सेल तक जो वो पहुंचेगा, ड्यू टू स्लो प्रोसेस इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। तो इसलिए वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक बहुत कोई सक्सेसफुल प्रोसेस नहीं है। तो ये तो नहीं है, दोनों ठीक नहीं है, दोनों आर इज ट्रू बट सॉरी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इन फॉल्स। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The small intestine is the site of complete digestion of carbohydrates, protein and fats. बिल्कुल ठीक बात है। सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में तो जाके बच्चों एब्जॉर्प्शन होता है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, कुछ ड्रग्स का, अदरवाइज डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। नाउ रीजन क्या बता रहे हैं, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट ट्रिप्सिन एंजाइम। नहीं, ये कहां से आता है, ये तो कहां पे प्रेजेंट होता है बच्चों, इट इज प्रेजेंट इन द पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस से प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आते हैं, ठीक है ना। तो आपका रीजन गलत हो गया। तो अगेन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेइंग द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर देन दैट ऑफ इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, बिल्कुल। क्यों होता है ऐसा, because the amount of dissolved oxygen is slightly low as compared to amount of oxygen in the air। इसलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट होता है ना। ये बिल्कुल क्लियर कट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हायर या फास्टर होता है। तो दोनों बातें ठीक है, तो आप ऑप्शन ए पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, capillaries have walls that are just one cell thick।
बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। ठीक है, कैपिलरीज की वॉल 1 सेल थिक होती है। ऑलरेडी मैंने, अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग टेक्स प्लेस अक्रॉस द कैपिलरीज। ठीक बात है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। तो आप इसमें ए बी ऑप्शन दे सकते हैं, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी नहीं है इसकी, ये दोनों चीजें अलग अलग है ना। अक्रॉस द कैपिलरीज स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसका दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सॉल्ट इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड्स। देखो जाइलम एलिमेंट्स का काम क्या होता है, जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो कि कहां से कहां पे होता है बच्चों, रूट से, फ्रॉम द टिप पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, बिल्कुल ठीक बात है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, बिकॉज इसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू लो प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। बिल्कुल, जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होगा तो जो अपर पार्ट है वहां पे लो प्रेशर हो जाएगा, और जो लोअर पार्ट है प्लांट के रूट या स्टेम में, वहां पे बच्चों हाई पार्शियल प्रेशर होगा, प्रेशर हाई। और हमें पता है मूवमेंट हमेशा कहां से होता है, हाई से लो प्रेशर की तरफ। तो असर्शन भी ठीक है क्वेश्चन का, रीजन भी ठीक से उस असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई भी कंफ्यूजन है बच्चों, देखो अगर आप अभी भी अपने डाउट्स अपने दिमाग में रखेंगे तो इट विल बी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है ना, तो आपको दिमाग में कोई भी इफ बट नहीं रखना है, क्विक रेस्पॉन्स देना है। जहां पे भी आपको डाउट लगता है आप फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप अपने आंसर्स भी नोट डाउन करते रहिए या साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, और फाइंड आउट कीजिए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिन एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ऑल जाइलम टिश्यूज इन प्लांट्स। ठीक बात है, गम एंड रेजिन्स एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स में। रेजिन्स एंड गम फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट से क्या लेना देना है उनका, है ना। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तो ए ठीक, आर गलत, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाता है ना। क्योंकि जो डिफरेंट पार्ट हैं प्लांट्स के, वो डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट। कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो लीव्स के थ्रू चले जाएंगे, कुछ जो वेस्ट है वो रूट्स के थ्रू सीधा सॉइल में चला जाएगा। गम्स रेजिन्स जो है स्टेम के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्टोर हो जाते हैं जाइलम टिश्यूज में। ठीक है बेटा, एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपको हिस्टोरिकली अगर पता हो, फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें तो कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसके साथ साथ इसमें इसको क्रोकोडाइल को आप ऐड कर लेंगे तो उसमें भी 4 चैम्बर्ड होता है, अदरवाइज इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, अब दूसरी रीजन क्या है, एम्फीबियंस आर एनिमल विद 2 चैम्बर्ड हार्ट। नहीं, बिल्कुल गलत बात, रीजन बिल्कुल गलत है इसका। ठीक है, तो आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू। टॉलरेट कर सकते हैं वो, बिकॉज 3 चैम्बर्ड हार्ट है वहां पे, बट वहां पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, कंप्लीट नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन amphibian and reptiles. Fishes are the only group of animals which have single circulation. बाकी amphibian reptiles में incomplete double circulation, crocodile, birds और mammals में 4 chambered heart double circulation. The average number of heartbeat of a person at rest is about 80 meter per minute. चलिए अब पहले हम हार्ट बीट की बात कर लेते हैं। हार्ट बीट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। Contraction of heart is called as systole और relaxation of heart is known as, बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, diastole. One systole and one diastole forms one heartbeat. ठीक है, इसको हम कार्डियक साइकिल के हिसाब से भी देख सकते हैं, राइट। इसका ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। तो अब आप बताइए कितना हुआ हार्टबीट का रेट, इट इज 72 टाइम्स पर मिनट, या 70 to 75 की रेंज ले लेते हैं। तो ये तो असर्शन सही नहीं है। वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट कॉन्स्टिट्यूट वन हार्टबीट। बिल्कुल मैंने बताया, वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन वन हार्टबीट होता है।
तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बातें? फटाफट बताओ, क्लियर? चलें आगे, चलिए। A lot of difference in the concentration of ions was observed by scientists between fluid in xylem cells of roots and soil। कि जो roots की xylem cells हैं और soil में fluid में आयन कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, ऑब्जर्व किया गया है। मतलब ठीक बात है, असर्शन ठीक है, होता है डिफरेंस, सॉइल में ज्यादा होगा और रूट्स में कम होगा। xylem cell and root of the plant which come in contact with the soil actively take up these ions, बिल्कुल ठीक बात है। तो आर और ए, असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए विल बी योर आंसर बच्चे। देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड की वेटेज बढ़ गई, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम अब थ्योरेटिकली मगअप करके चीजों को मार्क्स नहीं ले सकते हैं बेटा, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, एक एक चीज आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नेफ्रॉन इज क्लस्टर ऑफ वेरी थिक वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। नो, नेफ्रॉन ब्लड कैपिलरीज नहीं है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो सो इट इज समवट लाइक दिस। ये नेफ्रॉन है, यहां पे ग्लोमेरुलस की फॉर्मेशन हो जाती है, ये कैपिलरी नेटवर्क है, एफेरेंट आर्टियोल, इफेरेंट, एफेरेंट आर्टियोल, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया, ये डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। बिल्कुल, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना उसका मेन पर्पज होता है, लेकिन असर्शन हमारा रॉन्ग है इस केस में, रीजन हमारा ठीक है। और जब ये चीज होती है, ये कंडीशन होती है, तो ऑप्शन क्या आ जाता है? ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाता है बेटा। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। बिल्कुल सोल है ये हमारी लाइफ का, कि विदाउट एनर्जी नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही, 110% ये बात ठीक है। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। यस, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट हेल्प्स इन एटीपी सिंथेसिस, एटीपी फॉर्मेशन करता है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, सेल की एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो वहीं से हमें सारी एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके हम सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो दोनों बातें ठीक है, तो आपका आंसर या आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाइट्रोजन इज एसेंशियल। देखो आपको स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी होती है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक बात है, क्योंकि प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक बात है, यही तो होता है। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2 occurs, CO2 H2O मिलकर क्या बना देते हैं? C6H12O6 बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में रिडक्शन हो गया उनका। बट इन दोनों स्टेटमेंट में कोई कोरिलेशन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है अपनी अपनी जगह। तो assertion and reason both are true, but reason is not correct explanation of assertion. So option B आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए देखिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था वही क्वेश्चन है। द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, एक 6 कार्बन कंपाउंड इनटू a 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। यही मैंने आपको बताया था कि जो C6H12O6 है, ग्लूकोज है, जो प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, वो सेल के साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में, राइट। तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। यूजिंग ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन तो लिबरेट होगी उसमें, राइट। तो ये तो गलत बात हो गई। तो जो हमारा असर्शन है वो ठीक है, लेकिन रीजन उसका गलत है। तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता है बेटा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, चले आगे। चलिए,
ये ब्रीथिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है आपका। व्हेन चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, इसको हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज थोरेसिक कैविटी। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वुलाई, बिल्कुल इंस्पायरेशन होगा। ठीक है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो गया, बाहर आउटसाइड में प्रेशर हाई है तो बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन एंटर कर जाती है। व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर लिप्स एंड फ्लैट आवर डायफ्राम। देखिए इंस्पायरेशन के स्टेप्स आप बताइए फटाफट। इंस्पायरेशन में क्या होता है, सांस लेके देखिए आप खुद, लिप्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, तो जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उसके साथ जो अटैच्ड हैं रिब्स के साथ, दे आल्सो गेट्स रेज्ड अप। जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीजेस, तो इसीलिए ऑक्सीजन अंदर की तरफ एंटर कर जाती है। तो दोनों ठीक है, असर्शन भी एकदम करेक्ट है, रीजन भी उसका, एक्सप्लेनेशन भी उसका ठीक है। तो जब दोनों ठीक है तो ऑप्शन ए हमारा आंसर ए भी एकदम ठीक होगा बेटा। समझ में आ गई बात? चलो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर जिसमें CO2 मिक्स्ड है, comes from the body to the upper chamber on the right atrium at it relaxes। ठीक है, at the right atrium contract the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates which transfer blood to the right ventricle। देखो फोर चैम्बर्ड हार्ट आपको पता है, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। तो जब राइट एट्रियम ये क्या कह रहा है देखिए स्टेटमेंट, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइकस्पिड वॉल की हेल्प से ब्लड कहां चला जाएगा, लोअर चैम्बर में राइट वेंट्रिकल में, और विच ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से चला जाएगा लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन। ठीक, डीऑक्सीडेंट ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर, यस, सुपीरियर और इंफीरियर वेना के वहां इंप्योर ब्लड को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम लोअर अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स और उसको भेज देंगे राइट एट्रियम में। लंग्स से प्योर ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन की हेल्प से टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर ऑर्टा इसको भेज देगा बॉडी में जहां पे ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी और CO2 मिक्स होने की वजह से ये ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसको सुपीरियर और इंफीरियर वेना क्या कलेक्ट करके राइट एट्रियम में भेज देंगे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, एंड देन पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन। इसी को तो बच्चों में कहा जाता है डबल सर्कुलेशन, पासिंग ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू हार्ट ड्यूरिंग वन सर्कुलेशन थ्रू द बॉडी, दैट इज डबल सर्कुलेशन। लेकिन ये दोनों कोरिलेट नहीं कर रहे तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। ठीक बात है, जो आर्टरीज हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं। ठीक है, और देखो लंग्स से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर ओर्टा में चला गया, तो सारा का सारा ब्लड एक साथ यहां पे निकल रहा है तो हाई प्रेशर में जाएगा। लेकिन जब राइट साइड में आएगा, राइट एट्रियम में आएगा तो अलग अलग पार्ट से इकट्ठा होकर आएगा, सुपीरियर वेना के वहां, इंफीरियर वेना के वहां, उसको अलग अलग बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके लेके आएंगे, है ना, और फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर और थिक वॉल्ड है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका बेटा, दोनों ठीक है और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं बताऊंगा आगे वीडियोस में। चलिए, द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, पहले ट्रांसलोकेशन क्या होता है सिंपल वर्ड में आप समझ लीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, बताइए, बिल्कुल गलत बात। वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ये तो बाई डायरेक्शनल होता है, फ्लोएम की हेल्प से होगा, एक्टिव प्रोसेस होगी बिकॉज एटीपी इन्वॉल्व होता है। ये मैं यहां लिख देता हूं कि बाई डायरेक्शनल है, एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी इज यूज्ड एंड इट अकर्स विद हेल्प ऑफ फ्लोएम।
ठीक। The translocation of food and other substances takes place in the sieve tube with the help of companion cell। बिल्कुल, जो फ्लोएम है उसके चार ही तो कंपोनेंट हैं, sieve tubes, companion cell, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। इनकी हेल्प से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। रीजन एकदम ठीक है, लेकिन असर्शन इसका गलत है। तो जब ये कंडीशन होती है तो ए फॉल्स है, आर ट्रू है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 19। द एक्सिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। बिल्कुल, जब ड्यूडेनम में जाता है फूड, चलिए मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं। यहां पे कार्डियक स्फिंक्टर, यहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर अटैच हो जाता है ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये इसको रेगुलेट करने के लिए यहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। तीन पार्ट है ना, बॉडी, फंडस एंड पाइलोरस। तो यहां पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है। बिल्कुल। द पैनक्रियाज सिक्रीट पैनक्रेटिक जूस। बिल्कुल ठीक बात है, पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस आएगा जिसमें ट्रिप्सिन भी होगा, प्रोटीन के लिए, लाइपेज फॉर फैट डाइजेशन। बिल्कुल ठीक बात है। तो दोनों असर्शन और रीजन ठीक है, लेकिन क्या कोई कोरिलेशन है दोनों में? दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो जब दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि लीवर में कोई एंजाइम नहीं है, yet it is very important for digestion. Why this collaborative occurs? बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाता हूं। लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन। द ट्रांसपीरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिसॉल्व इन देम। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसलोकेशन हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ट्रांसलोकेशन तो बच्चों मैंने अभी तो बताया, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है ना, तो टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होगा उससे। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, आंसर सी बिल्कुल सही है। अब बताओ लीवर वाला आंसर बताओ आप फटाफट। देखो, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, जिसमें बाइल सोल्ट और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल सोल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स होते हैं। तो जो बिलिरुबिन है वो क्या करता है, येलो कलर का पिगमेंट है, उसकी एक्सेस अगर हो जाती है तो जॉन्डिस हो जाता है। बाइल जूस हेल्प करता है इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे उनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इजी हो जाए। ये इंपॉर्टेंस होती है लीवर की, बाइल जूस की, जिसमें कोई एंजाइम नहीं है, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई इफ बट है, कोई किंतु परंतु है, तो फटाफट बताइए मुझे। कैसे बताएंगे सर? ऐसे बताएंगे कि हमारा जो स्टडी डेस्टिनेशन है ना बायोनीति, वहां पे हम बायोनीति के कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहां पे फटाफट लिख देंगे। और क्योंकि चीजें हमें समझ में आ रही हैं तो हम लाइक भी करेंगे और नीडी वंस के साथ शेयर भी करेंगे। और जो हमारे फ्रेंड्स नए आएंगे सर चैनल पे, हम उनको बोलेंगे कि सब्सक्राइब करिए। इतना सा ही तो करना है, ठीक है? तो पढ़ते रहिए। गुड लक।